नवीकरण पवित्र समारोह में हाथ दबाओ उनका पवित्र वचन को योग्य रीति से घोषणा करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलता सुन रहा था। पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इस्राएली भाइयों, मेरे बातों ध्यान से सुनिए। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने यीशु नजरी के द्वारा आप लोगों के बीच में कितने महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं। इससे यह प्रमाणित हुआ है कि यीशु ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वह ईश्वर के विधान तथा पूर्व ज्ञान अनुसार पकड़वा दिए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वा और मरवा डाला है। ईश्वर ने इन्हीं यीशु नामक मनुष्य के पुनर्जीवित किया है। हम सब इस बात की साक्षी हैं। अब वह ईश्वर की दाहिने और विराजमान है। उन्हें पहले प्रतिज्ञाता आत्मा पिता से प्राप्त हुआ है और तब उन्होंने उसे हम लोगों को प्रदान किया है, जैसा कि आप देख और सुन रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हे प्रभु, अपना आत्मा भेज कर पृथ्वी का रूप नया कर दे, पृथ्वी का रूप नया कर दे। तू प्राण फूंक देता है तो वे पुनर्जीवित हो जाते हैं और तू पृथ्वी का रूप नया कर देता है। प्रभु की महिमा सदा ही बनी रहे। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। दूसरा पाठ। शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए आप जो चाहते हैं वही नहीं कर पाते हैं। आपका फल यह है, प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, संयमितता और संयम। जो लोग यीशु मसीह के हैं, उन्होंने वासनाओं तथा अभिलाषाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएं। प्रभु की वाणी है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अब मैं उसके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा है, और तुम लोगों में से कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने तुमसे ये बातें कही, इसलिए तो तुम्हारे हृदय शोक से भर गए हैं। फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊँ। यदि मैं नहीं जाता तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाता हूँ तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। प्रभु का सुसमाचार।